नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे पथरी के बारे में। पथरी मतलब मराठी में इसको मुतखड़ा बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं कैलकुलस। जो पथरी पेशाब की जगह पे होती है या किडनी की जगह पे होती है, इसके बारे में आज बात करेंगे। आपको स्क्रीन पे जो दिखेंगे वो पथरी में होने वाले लक्षण दिखेंगे, जिसके मैं अभी बात नहीं करने वाला हूँ। पथरी तैयार होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट से, मतलब 75% पेशेंट जो पथरी के आते हैं उसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट वाले पेशेंट सबसे ज्यादा होते हैं। बाद में फॉस्फेट, यूरिक एसिड या स्ट्रोवाइट के 10-10% पेशेंट जो होते हैं जिसकी पथरी स्ट्रोवाइट, यूरिक एसिड या फॉस्फेट से बनती है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर पथरी किस चीज से भी बनी हो, पथरी को बाहर निकालना ही ट्रीटमेंट होता है। पेशेंट ने परहेज करना बहुत जरूरी है। पेशेंट ने ऐसे चीजें करनी चाहिए जिसके बाद में या जिसके इस्तेमाल से या जिसके खाने से पथरी वापस तैयार ना हो। तो बार बार या बहुत सारा दिन भर में पानी पीना चाहिए। मतलब हर या 1 या 2 घंटे के बाद आपको 100 ml 200 ml जैसे प्यास है वैसे आपको पानी पीना जरूरी है। जब भी आपको लगेगा कि मुझे पेशाब जाना है तो उसको रोक के रखेंगे तो पथरी ज्यादा वापस होने के चांसेस होते हैं। इसलिए मरीज लोगों ने जब भी पेशाब का वेग आता है या पेशाब आता है तभी पेशाब के लिए जाना बहुत जरूरी है, उसको रोक के ना रखे। अभी इसके बाद कौन सी चीजें आपके खाने में आनी चाहिए जिसके कारण पथरी बाहर भी निकल सकती है या वापस नहीं आने के लिए वो खाना मदद करता है, तो उसके लिए काम करेगा गाजर का जूस या गाजर के पदार्थ, करेले का जूस या करेले के कोई भी पदार्थ, आलू, मूली, केला, सेब, नींबू, बादाम। इसके साथ आप मूंग दाल का सेवन या चने का भी सेवन करेंगे तो उससे पथरी कम होने में मदद होगी। अगर आपको लगता है कि कोई चीज कम करना है तो आप मैदे की चीज, ओटमील, ब्रान, चॉकलेट खाना, चीकू का सेवन, स्ट्रॉबेरी का सेवन, जो काला अंगूर रहता है उसका सेवन या पालक, इन चीजों का अवॉइड करना चाहिए या इसको खाना नहीं चाहिए। बहुत सारे मरीजों में पेट की सोनोग्राफी करने के बाद एक्सीडेंटली उनको मालूम पड़ता है कि उनको किडनी में या पथरी की शिकायत है, या बाकी पेशेंट में पथरी के जो लक्षण मैंने दिखाए थे वो लक्षण दिखने के बाद डॉक्टर आपको सोनोग्राफी लिखेंगे और उसके बाद आपको मालूम पड़ेगा कि आपको पथरी है। उसके सोनोग्राफी के रिपोर्ट के अंदर पथरी की संख्या, मतलब कितनी मात्रा में पथरी है, और पथरी की साइज, और पथरी अभी कहाँ में है, मतलब किडनी में है या उसके किडनी से निकलने वाली नली में है या ब्लैडर मतलब थैली में है, उसकी जानकारी आपको सोनोग्राफी में मिल जाएगी। अभी इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? ट्रीटमेंट मतलब अगर पथरी बड़ी है तो उसको पिघलाएंगे या उसका आकार कम करेंगे, और छोटी पथरी रहेगी तो उसको पेशाब के रास्ते से निकालना पड़ेगा। अगर कोई भी पथरी को छोटा करना है या पेशाब के रास्ते से निकलना है तो उसको पानी बहुत मात्रा में पीना पड़ेगा, क्योंकि पानी या पेशाब के बहाव से ही वो पथरी बाहर आती है। इसके लिए इसके अंदर जो भी खाना खाएंगे या जो भी चीजें खाएंगे वो पेशाब ज्यादा करने वाली होनी चाहिए। इसके लिए नीचे दिए गए पदार्थ का सेवन आप ज्यादा मात्रा में करेंगे तो आपकी पथरी बाहर निकलने में मदद हो जाएगी या पथरी निकलने में आसानी हो जाएगी। इसके साथ में अंत में आपको 2 दवाई का नाम बताऊंगा आयुर्वेदिक। इसके सिवा आपको कोई भी दवा खरीदने की जरूरत नहीं है, जिसके कारण आपकी पथरी पिघल भी जाती है, उसका साइज कम भी हो जाता है और पथरी जैसे के तैसे पेशाब से बाहर निकल जाती है। ये आप 100% लिख लीजिए। अभी आपको कौन सा सेवन करना है, तो जौ का पानी आपको पीना है जिसके पेशाब की मात्रा बढ़ जाती है, छाछ पीना है, नारियल पानी पीना है, नींबू पानी पीना है, मौसम्बी का जूस पी सकते हैं या मौसम्बी खा सकते हैं। आपको कद्दू का सूप बना के पीना चाहिए, गन्ने का जूस लेना चाहिए या तरबूज खाना चाहिए, और सबसे अंत में आंवला का जूस पीना चाहिए। अगर इन सारे पदार्थों का आप सेवन करेंगे या इनमें से कोई भी पदार्थ का सेवन करेंगे, आपकी पेशाब की मात्रा बढ़ जाएगी और पथरी बाहर निकालने के लिए दवा को भी मदद हो जाएगी। अगर पेशेंट को पेन होता है तो वो साइक्लोपाम या डाइसाइक्लोमाइन या ड्रोटीन या डाइक्लोफेनेक जैसे पेन किलर खा सकते हैं।
हैं, लेकिन ये टेम्पररी मेडिसिन है। इससे आपका दर्द हमेशा के लिए जाएगा नहीं, क्योंकि दर्द हो रहा है पथरी के वजह से। अगर पथरी को निकालना है तो वरुणादि क्वाथ करके एक पतला लिक्विड आता है, उसको 15 ml पानी के साथ मिला के दिन में 2 या 3 बार पीना है। इससे आपकी पथरी बड़ी है तो उसको छोटी कर देगा। अगर वो पेशाब की जगह पे अटकी है तो उसको बाहर निकालने का कोशिश करेगा। इसलिए वरुणादि क्वाथ और उसके साथ में गोक्षरादि गुग्गुल 2 गोली सुबह 2 गोली शाम खानी चाहिए। ये गोली खाने से आपको दर्द भी कम हो जाएगा, पेशाब का मात्रा भी बढ़ जाएगा, और जो पथरी वो आगे अटक जाती है या किधर रुक जाती है उसको बाहर जोर से धक्का देके निकालने का काम ये दोनों दवा कर लेती है। इसके लिए इसके सिवा और कोई दवा खरीदने की जरूरत नहीं है। ये दो दवा का सेवन कीजिए, और जब भी आपको लगे कि पथरी निकल गई है तो आप सोनोग्राफी में एक बार कंफर्म करके फिर वो दवा बंद कीजिए। थैंक यू।